प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा था, मैंने पन्नाधाय पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिनको आज मैं सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, कहानी पन्नाधाय की आज मैं सुनाऊंगा, कहानी उस वीरांगना की आज मैं सुनाऊंगा, जिसने बदल के रख दी पली जिसने बदल कर रख दी परिभाषा बलिदान की। स्वामी भक्ति की ऐसी मिसाल जो बहुत ही कठिन कठिन नहीं असंभव है। निज तन को न्योछावर करना शोभा होती है वीरों की। सच्चा स्वामी भक्त की स्वाम सब दर्शकों, सच्चा स्वामी भक्त वही है जो स्वामी की रक्षा के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है। वही पंक्ति मैंने लिखी है, सच्चा स्वामी भक्त वही है जो स्वामी की रक्षा के लिए निज तन को भेंट चढ़ा देगा। सच्चा स्वामी भक्त वही है जो स्वामी की रक्षा के लिए निज तन को भेंट चढ़ा देगा। पन्नाधाय जी वो स्वामी भक्त हैं जिसने निज तन से निकले तन को स्वामी भक्ति की भेंट चढ़ा डाला। सोचिए, वीरों के लिए ये आम बात है कि उनके लिए सामान्य बात है कि अपने स्वामी के लिए न्यौछावर हो सकते हैं, परंतु ऐसे वीर, ऐसे बलिदानी और भी महान होते हैं जो आम आदमी ही देख लीजिए, अगर अपने किसी बहुत ही प्रिय, बहुत ही खास, बहुत ही जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो या बहुत प्रिय चीज़, उसका अपने सामने नुकसान देखना सबसे बड़ा, सबसे कष्टदायी होता है। तो निज तन का बलिदान तो वीर करते ही करते हैं, पर माँ ने निज तन से निकले तन को स्वामी भक्ति की भेंट चढ़ा डाला। स्वामी भक्ति की मसान तो उन्होंने जलाई, उन्होंने स्वामी भक्ति की मसान जलाई, पर वो मसान जलाई कैसे उन्होंने? माँ पन्नाधाय ने स्वामी भक्ति की मसान जलाकर अपने आँखों के तारे को बुझा डाला। माँ ने अपनी ममता को बिना गिराए आंसू कैसे करते देखा होगा। माँ ने अपने ममता को बिना गिराए आंसू कैसे करते देखा होगा। उनका हृदय ही जानता होगा, उनका हृदय ही ये बात को जानता होगा कि कैसे कैसे उन्होंने वो त्याग किया। इसी क्रम में मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे जो मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं वो इस तरह से है, भक्ति की मसान जलाकर अपने आँखों के तारे को बुझा डाला। माँ ने अपनी ममता को बिना गिराए आंसू कैसे करते देखा होगा। धन्य है वो धरती जिस पर ऐसी वीरांगना का जन्म हुआ। प्रिय दर्शकों, जब कुंवर ने अपनी जान बचने का किस्सा समझा होगा तो स्वतः ही उनके मन से ये अवश्य निकला होगा। जब उन्होंने जाना होगा कि माँ पन्नाधाय ने ऐसा ऐसा त्याग किया, तो जरूर उनके मन से ये बात जरूर निकली होगी जो मैं अपने पंक्तियों में वर्णन करता हूँ। है नमन माँ पन्ना तुमको, है नमन माँ पन्ना तुमको, जो तुमने स्वामी भक्ति की ऐसी दीपक जलाई। है नमन माँ पन्ना तुमको, जो तुमने स्वामी भक्ति की ऐसी अलख जगाई। जहाँ दुनिया केवल बात बलिदानों की करती है, लेकिन जब बारी अपनों की आती है तो दुनिया धोखा देने से ना कतराती है। दोस्तों, सब सोचते हैं कि देश में भगत सिंह पैदा हों, देश में भगत सिंह पैदा हों, लेकिन देश में भगत सिंह पैदा हों, शहीद हों, लेकिन भगत सिंह मेरे घर में ना पैदा हो। मेरा बच्चा भगत सिंह ना बने, मेरा बच्चा शहीद ना हो, लेकिन भगत सिंह हो। उन्हीं को मैंने पंक्तियों में पिरोया है। जहाँ दुनिया केवल बात बलिदानों की करती है, लेकिन जब बारी अपनों की आती है तो दुनिया धोखा देने से ना कतराती है नमन तुझे हे स्वामी भक्तिनी, हे बलिदानी, तेरा बलिदान अनोखा है। स्वामी पुत्र बचाने को हे धाय माँ तूने निज सुत को करते देखा है। हे माँ तेरा बलिदान अनोखा है। हे माँ तूने निज सुत को करते देखा है। हे माँ तेरा बलिदान अनोखा है पता मुझे तेरी नस नस काँप गई होगी। है पता मुझे माँ तेरी नस नस काँप गई होगी, जब दूध तेरा रक्त बहकर बहा होगा, पर तुझको काटो तो जैसे खून न होगा। माँ तूने मुझे सुरक्षित करने को, उदय सिंह ने सोचा जरूर होगा कि माँ तूने मुझे सुरक्षित करने को मेरे जिंदा होने का सारा साक्ष्य मिटा डाला। अगर माँ पन्नाधाय चाहती तो दूसरे तरीक़ों से सुरक्षित कर सकती थी अपने बेटों को भी और उदय सिंह को भी, लेकिन बनवीर ने, मैंने आपको बताया कि बनवीर ने राजपूत खानदान के लगभग सभी महान लोगों की हत्या कर दी थी। तो वो पक्का इनको भी खोजता, जब तक उनको वध नहीं कर दे, जब तक उनका हत्या नहीं कर देता, तब तक उनको खोजता। इन्होंने इसीलिए उदय सिंह ने सोचा होगा, माँ तूने मुझे सुरक्षित करने को मेरे जिंदा होने का सारा साक्ष्य मिटा डाला,
उस नीच धोखेबाज की तलवार ने कुंवर समझकर तेरा ममतामयी रक्त बहा डाला। इसके आगे उन्होंने सोचा होगा कि चुल्लू भर पानी में धूर्त बनवीर डूब मरा होगा, माँ जब उसने तेरा ये त्याग सुना होगा। प्रिय दर्शकों, बनवीर भी एक दासी पुत्र था। बनवीर एक दासी पुत्र था, लेकिन उसको शासन की चाह ने क्या से क्या करा डाला। और वहीं एक माँ पन्याधाय थी जिन्होंने अपनी स्वामी भक्ति के लिए खुद के बच्चों को त्याग कर दिया। तो वही उदय सिंह कहते हैं, चुल्लू भर पानी में धूर्त बनवीर डूब मरा होगा, जब माँ उसने तेरा ये त्याग सुना होगा। जब माँ उसने तेरा ये त्याग सुना होगा। प्रिय दर्शकों, उस महान धाय माँ की कहानी अभी और भी है। इन्होंने अपने बलिदान का शोक तक नहीं मनाया। उनका पुत्र जब शहीद हो गया, बलिदान हो गया, उसके बाद उन्होंने उसका शोक तक नहीं मनाया कि बनवीर को भनक ना लग जाए। उन्होंने तुरंत क्या किया? माँ पन्नाधाय ने बलिदान के शोक तक का शोक किया, बलिदान के शोक तक का बलिदान किया। माँ पन्नाधाय ने बलिदान के शोक तक का बलिदान किया। निकल पड़ी झट से राजवंश बचाने को, निकल पड़ी झट से माँ राजवंश बचाने को। महल में छत विच्छत पड़े अपने दूध को कुंवर का रक्त बताने को। माँ पन्नाधाय तुरंत अपने दूध को अर्थात चंदन को, अपने पुत्र को कुंवर बताने के लिए दौड़ पड़ी। सबको बता दी कि कुंवर मारा गया, कुंवर मारा गया। अपने दूध को, अपने पुत्र को उसने कुंवर बताया। इसी को मैंने पंक्तियों में पिरोया है कि निकल पड़ी झट से राजवंश बचाने को, महल में छत विच्छत पड़े अपने दूध को कुंवर का रक्त बताने को, कुंवर की जान बचाने को। अभी जीवित है कुंवर ये बात धूर्त को पता न चल जाए, अभी जीवित है कुंवर ये बात उस धूर्त बनवीर को पता न चल जाए। इससे पहले छोड़ निज शोक को, निकल पड़ी माँ पन्नाधाय कुंवर को सुरक्षित स्थान पहुँचाने को। वहाँ रुकी भी नहीं, ये हल्ला मचा के कि कुंवर मारे गए हैं, और उसके बाद कुंवर को सुरक्षित स्थान पर भी पहुँचाना था। उनको सुरक्षित स्थान पर तुरंत निकल पड़ी। हे माँ पन्नाधाय, तुमको नमन है। ये पन्नाधाय माँ, तुम जरूर कोई अवतार रही होंगी, तुम इंसान नहीं, तुम जरूर अवतार रही होंगी। है प्रणाम तुम्हें, है नमन तुम्हें, है त्यागमयी माँ पन्नाधाय।